तो चलो अब हम कुछ ऑक्शन हाउस के बारे में जानते हैं, जिसको नीलामी घर बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की संस्था है जो किसी भी प्रकार की संपत्ति, जैसे महंगी चीजें जो होती हैं या एंटिक पीस टाइप की जो चीजें होती हैं, उनको ये खरीदती हैं और बेचने का काम करती हैं। मान लो अगर उन्होंने कोई पेंटिंग खरीदी है किसी आर्टिस्ट से, तो वो उसी को अपने उसमें रख के नीलामी घर में वो उसी को उससे दुगने रेट में सेल करते हैं। तो यही उनका काम होता है। या फिर पेंटिंग्स की अगर हम ना बात करें, तो कोई भी कहीं से भी म्यूजियम से उन्होंने वो चीज खरीदी जो कि काफी सालों पुरानी है, तो उसको वो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा रेट में उसको सेल कर रहे हैं वो, तो वही उनका काम होता है, बेचना और खरीदने का। ठीक है, प्रतिवर्ष 200 से 250 नीलामियां यहाँ पे होती हैं ऑक्शन हाउस में। अगर हम बात करें तो 200 से 250 हमें यहाँ पे नीलामियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो है वो काफी आर्ट गैलरी से जुड़ा हुआ होता है नीलामी घर। नीलामी घर काफी आर्ट गैलरी से जुड़ा हुआ था। और ये जो नीलामी घर होते हैं वो कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस कराते हैं, क्योंकि आर्ट गैलरी से जुड़े हुए होते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन्स कराते हैं बहुत सारे। और आर्ट गैलरीज भी मतलब आर्ट एग्जीबिशंस कराती हैं। कोचिंग सेंटर भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक कोचिंग सेंटर है, और ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग भी, कुछ शॉर्ट ये अपने कोर्सेज भी रखते हैं ताकि इसको अटेंड किया जा सके। हाँ, और मतलब उस चीज़ से लोगों को ज्ञान होगा। तो ये शॉर्ट जितने भी मतलब ये लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इंसान को जो है उस चीज़ का ज्ञान होता है, पेंटिंग्स या फिर जो भी मतलब उनके उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे सेल वगैरह से, तो वो इस चीज़ को भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। इंटर्नशिप भी कराते हैं ये लोग, तो इससे ज़्यादा काफ़ी सही रहता है। अगर हम एक नीलामी घर की बात करें, तो अगर हम एक फेमस नीलामी घर की बात करें जिसका नाम है सूरबी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1744 में हुई थी, जो कि सैम्पुल बेवर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, यह संस्था जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यह विश्व का अंतरराष्ट्रीय पहला नीलामी घर है। तो यानी कि जो सबसे पहला जो नीलामी घर यानी ऑक्शन हाउस जो सबसे पहला जो बना था वो न्यूयॉर्क में बना था, जिसकी स्थापना 1744 में हुई थी, जो कि सैम्पल बेकर का नाम से एक वो था जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है ऑक्शन हाउस था। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में जो है इसका बड़ा संग्रहालय है, यानी कि न्यूयॉर्क में जो है इसका हमें बहुत बड़ा म्यूजियम देखने को मिलता है, जो कि हम अगर वहाँ पे जाएं तो हम देख सकते हैं, वो हमारे ही देखने के लिए खुला हुआ होता है। इसके अतिरिक्त यह संस्था समकालीन कला तथा डिजाइन व कला के क्षेत्र में भी मास्टर डिग्रियां भी प्रदान करती है। यानी कि ये हमें अगर हम इस संस्था से जुड़ते हैं, यानी इस ऑक्शन हाउस से अगर हम जुड़ते हैं, तो ये हमें डिग्रियां भी प्रोवाइड कराती है डिजाइन या फिर कला से रिलेटेड। ठीक है, यह संस्था पेंटिंग, ज्वेलरी, फोटोग्राफ, सजावटी सामान की क्रय विक्रय भी करती है। ठीक है, वो बात हो गई। अगर हम दूसरे ऑक्शन हाउस की बात करें तो वो है हमारा क्रिस्टी। ठीक है, दूसरा हमारा अगर हम ऑक्शन हाउस की बात करें तो उसका नाम है क्रिस्टी। यह मतलब इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1766 में जेम्स क्रिस्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टी पड़ा संस्था का, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो जेम्स क्रिस्टी के द्वारा की गई थी, जो कि लंदन में है। ठीक है, इस संस्था की विभिन्न कला दीर्घाएं न्यूयॉर्क, हांगकांग, दुबई और जेनेवा एवं मिलान में उपस्थित है। यानी कि ये जो संस्था है, यानी कि क्रिस्टी जो संस्था है वो हमें लंदन में बहुत सारी मतलब इनकी जो म्यूजियम है, जो आर्ट गैलरीज हैं, वो हमें लंदन में देखने को मिलती है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलती है, हांगकांग में देखने को मिलती है, या फिर अगर हम बात करें तो जेनेवा और जितने भी मिलान या फिर जितने भी वो हैं उनमें हमें इनकी आर्ट गैलरीज या फिर म्यूजियम देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये भी क्रय विक्रय अपने सामान का कराता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो वो है हमारी सेफ्रॉन आर्ट। ठीक है, सेफ्रॉन आर्ट जो कि नीलामी घर है, यह एक ऑनलाइन है। मतलब ये जो ऑनलाइन तरीके से जो है क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे सारा सामान जो है ये
प्रोवाइड कराता है, सेल कराता है, ठीक है। तो वहीं से ये सेल करता है और वहीं से ये लेता भी है, ठीक है। मिलान बेजियानी द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। प्रारंभिक रूप में यह संस्था केवल एक ऑनलाइन कला दीर्घाय के रूप में कार्य करती थी। 2008 में इन्होंने आभूषण तथा कीमती चीजों की नीलामी करना शुरू कर दिया था। मतलब 2008 पहले तो ये लोग जो है ऑनलाइन ऐसे ही अपना ऑनलाइन वगैरह बेचते थे, मतलब ज्यादा वो नहीं करते थे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने जो है मतलब आभूषण वगैरह जो ज्वेलरी वगैरह होती है उन चीजों का भी इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। 2011 में इन्होंने स्कल्पचर को लेके, ठीक है, स्कल्पचर को लेके या फिर बोले तो शिल्प चित्रों को लेके इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अपने जो धीरे धीरे इन्होंने अपना सामान ऐड करते गए। पहले ज्वेलरीज वगैरह ये लोग सेल करते थे, खरीदते थे, फिर उसके बाद इन्होंने स्कल्पचर पे अपना काम किया, लघु चित्रों पे काम किया। लघु चित्र यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों या फिर उनके द्वारा जो कराए जाते हैं, ठीक है, उनको भी इन्होंने सेल करना या फिर बेचना स्टार्ट कर दिया। 2012 तक आते आते विभिन्न कीमती कालीनों द्वारा भी इन संस्थाओं की नीलामी की गई थी, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने 2012 में इन्होंने कालीन वगैरह का भी अपने उसमें संस्था में उपयोग किया, उसी को ये बेचते थे या फिर खरीदते थे, ठीक है। इस संस्था ने विभिन्न देशों में अपनी कला प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें इन्होंने जो मतलब ये जो संस्था है सेफ्रोन आर्ट के नाम से जो ऑक्शन हाउस है, इसने कई सारे देशों में अपनी जो आर्ट गैलरीज हैं और जो म्यूजियम्स हैं वो बनाए, और कहीं पे बहुत सारी जो है इन्होंने अपनी प्रदर्शनी वगैरह भी की, ठीक है, बहुत सारे उनमें। तो यही थी सेफ्रोन आर्ट गैलरी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कुछ ऑक्शन हाउस के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में और आर्ट गैलरीज के बारे में। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।